शनि प्रधान मकर राशि के जीवन में वर्तमान समय को बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाला नहीं माना जा सकता है। यूं तो आपके राशि के स्वामी शनि देव आपके तीसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देने का वह प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु शनि देव अभी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में संतानों से संबंधित परेशानियां, शिक्षा में रुकावट, धन का अपव्यय एवं लाभ की जो एक निरंतरता होनी चाहिए उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो रही है। आपको अपने कार्यों के अनुरूप सफलताएं भी कहां प्राप्त हो रही है, परंतु जीवन एक जैसा नहीं रहता है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 20 जनवरी 2026 को शनि देव का नक्षत्रीय परिवर्तन होने जा रहा है। अब वह अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे, जहां वह 17 मई 2026 तक रहेंगे। परिणामतः अब आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुखद परिणाम दृष्टिगोचर होंगे, क्योंकि शनि देव जैसे ही अपने नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उनकी शक्ति एवं फल देने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। परिणामतः अब आपके जीवन में शनि देव का अत्यंत ही सुखद प्रभाव उत्पन्न होगा। यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र परिपक्वता, लक्ष्य निर्धारण, स्थिरता एवं जीवन में गहरे सोच को प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। परिणामतः अब आपकी बुद्धि में एक पैनापन आएगी। अब आपके पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होंगे। आपके साहस एवं इच्छा शक्ति में वृद्धि होने के कारण अब आप अपने कार्यों के बदौलत, अपने संघर्ष के बदौलत सफलताओं को अर्जित कर लेंगे। संचार, लेखन, पत्रकारिता इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अब शनि देव वरदान साबित होंगे। आपके कार्यों की समाज में सराहना होगी। शनि देव अपने तीसरी दृष्टि से अब आपके संतानों से संबंधित जो कोई भी समस्याएं थी उसे समेटने का प्रयास करेंगे। छात्रों को शिक्षा में अब किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जो शनि देव के प्रभाव के कारण थोड़ी सी निराशा की स्थिति जागृत हो गई थी वह दूर हो जाएंगे। आकस्मिक रूप से इस अवधि में अब आपको धन लाभ भी खूब होंगे। शनि देव अपने सप्तम दृष्टि के प्रभाव स्वरूप अब आपके भाग्य को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, और भाग्य यदि मजबूत हो जाए तो जीवन में 2 कदम चलने पर ही सफलताएं हमें मिल जाती है, और यदि भाग्य मेहरबान न हो तो ताउम्र चलने पर भी लक्ष्य कहां मिल पाता है। इसलिए कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। यह शनि देव अब आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। आकस्मिक रूप से लाभ होने के साथ ही साथ आपकी जो लाभ की एक निरंतरता थी उसमें एक गति आ जाएगी। अब रुकावटें नहीं होगी, अब किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होगा। यदि आप व्यापार कर रहे हो अथवा नौकरी, प्रत्येक क्षेत्रों में आपको उन्नति होंगे। शनि देव का यह नक्षत्रीय परिवर्तन मकर राशि के लिए अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा। शनि देव अपने दृष्टि प्रभाव के कारण विदेशों से संबंधित आपके अटके सारे कार्यों में एक गति लाने का प्रयास करेंगे। आपके कहीं भी उलझे हुए कार्य पुनः सुलझ जाएंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ होगा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावटें थी तो वह धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोगों के उन्नति का यह एक सुनहरा अवसर होगा। साथ ही साथ यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े किसी भी कार्यों में संलग्न हैं तो उसमें भी अब आपको इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मकर राशि के लिए यह शनि देव का नक्षत्रीय परिवर्तन अनेक प्रकार से सफलता देने वाला होगा। अब आपके जीवन में चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, चाहे व्यापार अथवा नौकरी की स्थिति हो, चारों तरफ आपको शनि देव के प्रभाव के कारण खूब सफलताएं मिलेगी। परंतु इसके लिए आवश्यक है
कि थोड़े से शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, क्योंकि तीसरे भाव का शनि देव कभी कभी पराक्रम करने के लिए बाध्य तो कर देते हैं, परंतु सफलताएं पाने में व्यक्तियों को थोड़ी निराशा का भी सामना करना पड़ता है। अतः शनि मंदिर में तेल चढ़ाया करें। बजरंग बली की पूजा आराधना करने से शनि देव की जो थोड़ी बहुत किसी भी प्रकार की निगेटिविटी होगी वह समाप्त हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।